हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा है। जलालुद्दीन खिलजी ने जिस वंश को स्थापित किया था, इसकी वास्तविक परंपराओं को या इसकी वास्तविक वर्चस्व को जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है ना एक सल्तनत की एक वर्चस्वशाली परंपरा मिली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे क्षेत्रकों में जो है ना अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो व्यवस्थित किया था। अब बात करते हैं उस समय की, जब जलालुद्दीन खिलजी इस ओर यानी सत्ता की ओर आता है। तो जब कैकुवाद को लकवा मार गया था या लकवा ग्रस्त हो गया था, तो उसके लकवा ग्रस्त हो जाने के समय ये जलालुद्दीन खिलजी जो है ना सेनापति था और समाना का ये गवर्नर हुआ करता था। जलालुद्दीन खिलजी ने ही क्यूमर्स को, जो एक 3 साल का बच्चा था, क्यूमर्स को कैकुबाद के बाद गद्दी पर बिठाला था और इसके बाद कुछ ही समय बाद उसने उसका वध कर दिया और इसके बाद स्वयं सुल्तान बन गया था। जलालुद्दीन खिलजी काफ़ी एजेड था। माना जाता है कि लगभग 70 वर्षीय ये जो वृद्ध व्यक्ति था, इसने उदारता की नीति को अपनाया था। और जो बलबनी परंपरा थी, बलबन के जो खानदान के लोग थे, उन लोगों को इसने डिस्टर्ब नहीं किया। जो जहाँ अपॉइंट था लगभग वहीं पर अपॉइंट रहा। जैसे फखरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल था, उसे दिल्ली का कोतवाल बना रहने दिया। और कड़ा और मानिकपुर का जो गवर्नर था, जब तक उसने विद्रोह नहीं किया तब तक उसे जो है ना उसने वहाँ गवर्नरी में रहने दिया। इसने उदारता की नीति को अपनाया था। इसके समय में आंतरिक नीतियाँ खिलजियों की और बाह्य नीतियाँ, ये दोनों नीतियाँ जो है ना उदार रही हैं। एक और इसके समय देखा जाता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण खिलजियों के समय में परिवर्तन आया था, वो परिवर्तन ये आया था कि खिलजियों ने राजनीतिक व्यवस्था से धर्म को अलग करने का प्रयास किया था। अभी तक क्या है, धर्म इंटरलिंक होता था राजनीति से और उलेमाओं का वर्चस्व जो है ना हमेशा राजनीति पर बना रहता था। लेकिन यहाँ तक आते आते उसने जो है ना उलेमाओं के वर्चस्व को कम करने का प्रयास किया और आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी ने तो बिल्कुल अलग ही कर दिया था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की दिल्ली के जब मुख्य काजी से वार्ता होती है तो वो कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं नहीं जानता कि क्या धर्म संगत होता है, क्या धर्म असंगत होता है, मैं वही करता हूँ जो राज्य के हित में होता है। ये वक्तव्य जो है ना ये बात याद दिला देते हैं कि इस समय तक आते आते राजनीति और धर्म दोनों अलग हो गए हैं और राजनीति में धर्म का कम से कम इंटरफियर रहा है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने कहा था कि शासन का आधार जो है ना शासितों की इच्छा होना चाहिए। इस बात से उसकी उदारता का पता लगता है कि मतलब जिन पे हम शासन कर रहे हैं उनकी इच्छा क्या है, हमारा शासन करने का तरीका वैसा होना चाहिए। खिलजियों के प्रशासन के बारे में अगर बात करते हैं तो जलालुद्दीन के समय खिलजियों का कोई खास प्रशासन नहीं आया, लेकिन अलाउद्दीन के समय जो है ना खिलजियों का एक बेहतर प्रशासन हुआ था। जलालुद्दीन की उदारता का एक और हमें मिलता है कि इसने रणथंभौर का जो अभियान किया था और रणथंभौर का अभियान पूरा किए बगैर ही ये वापस आ गया था और इसने कहा था मैं अपने मुस्लिम भाइयों के खून नहीं बहाना चाहता हूँ। मतलब हम ये कह सकते हैं जलालुद्दीन खिलजी एक बहुत अच्छा सेना नायक नहीं था, बहुत अच्छा विजेता नहीं था, या ये कह लो कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो है ना वो इस ओर ज़्यादा सोच नहीं रहा था। वो एक सिस्टम को केवल बांध के रखना चाहता था, उसको उसी हिसाब से चलाना चाहता था। इसके जो है ना अधिकतर क्षेत्रों में उदारता दिखी है। अगर एक सिद्दी मौला करके एक व्यक्ति था जिसको इसने हाथियों से कुचलवा दिया था, अगर एक इस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो इसके समय में कोई बर्बरता की घटना नहीं दिखती है। सैनिक सेवा में ये जो है ना मतलब शुरुआत में तो इसने अच्छा प्रदर्शन किया था। आरिज़ मुमालिक मतलब सेना के प्रधान यानी सेनापति तक के पद तक पहुंच गया था और कैकुबाद ने इसे शाइस्ता खां की उस समय उपाधि दी थी। समाना का गवर्नर के बाद जब इसने मंगोल आक्रमणों को रोका था तो उसी समय जो है ना इसका वर्चस्व बढ़ गया था।
लेकिन जब ये सत्ता पे बैठा 1290 से 96 तक इसका जो पीरियड रहा है, तो जब सत्ता पे बैठा उसी समय जो है ना मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था, जो कड़ा और मानिकपुर का गवर्नर था। और ये मलिक छज्जू जो है ना बलवनी परंपरा से ही गवर्नर था। तब इसने जो ना उस विद्रोह का दमन किया और उस वहाँ से मलिक छज्जू को वहाँ से दंडित करके और अपने भतीजे जो इसका दामाद भी था, जिसका नाम था अली गुरसफ, जो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से इतिहास में जाना गया, उसे कड़ा और मानिकपुर का गवर्नर बना दिया। एक इसके समय मंगोल आक्रमण हुआ था अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में। अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में जब मंगोल आक्रमण हुआ था तो इसने इस मंगोल आक्रमण को विफल बना दिया था और 4000 मंगोलों को बंदी बना लिया था। जब 4000 मंगोलों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया तो अब्दुल्ला खां भी उनका नेता था, यानी वो भी शामिल था उसमें। जब इस्लाम ग्रहण कर लिया तो इसने अपनी पुत्री का विवाह जो है अब्दुल्ला खां से कर दिया और दिल्ली में उन्हें बसने की इजाज़त दे दी। और जहाँ पे ये 4000 मंगोल बसे थे उसे मंगोलपुरी कहा जाता है। आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी कत्लेआम कराएगा इस मंगोलपुरी में। अब इसके बाद जो है ना अपन बात करते हैं कि अलाउद्दीन के मतलब जलालुद्दीन की खिलजी के समय ही अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा कैसे जगती है। जलालुद्दीन खिलजी तो एक नॉर्मल सा व्यक्ति है, एक नॉर्मल सा सुल्तान है और वो अपने दिल्ली में बैठ के आराम से आसानी से जो अपने सत्ता को वैसे ही व्यवस्थित रखना चाहता है। लेकिन अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा यहाँ पे जाग जाती है। अलाउद्दीन जो है ना जलालुद्दीन खिलजी यानी अपने ससुर और चाचा को बताए बिना मालवा पर आक्रमण करता है और भेलसा को लूटता है और भेलसा से बहुत सारा धन प्राप्त करके लाता है। जब बहुत सारा धन प्राप्त करके लाता है तो कुछ अमीरात जो है ना, तुर्की अमीरात, वो जलालुद्दीन खिलजी के कान भरते हैं कि ये जो है ना ये एक तरह से स्वतंत्र होता चला जा रहा है, ये आपकी सत्ता को चुनौती दे सकता है, और इस प्रकार के कान भरना शुरू कर दिया। लेकिन जलालुद्दीन ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा जो है ना देवगिरी को लूटा और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव यादव को पराजित किया और वहाँ से देवगिरी से बहुत सारा धन लूट के आया। जब दूसरी ये घटना हुई तब फिर इसके अमीरों ने फिर इसके कान भरे और तब इसको लगा कि अब कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो इसने जो है ना जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को दरबार में पेश होने के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी इसके दरबार में पेश नहीं हुआ और उसने अपने भाई को भेजा और भाई से कहलवाया कि अलाउद्दीन इस घटना से बहुत मतलब दुखी है और वो आपके सामना नहीं करना चाहता है। वो एक तरह से एक मतलब बेइज्जत महसूस कर रहा है, तो इसलिए आपके लिए कुछ उपहार भेजे हैं उसने और वो आपसे मिलना चाहता है बिना सेना के, क्योंकि वो डर भी बहुत रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आप उसे मरवा दो। तो ये सीधा साधा आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना वो एक तरह से वो टेक्निकल पर्सन था, आई मीन से वो कूटनीति का सहारा लेना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी से मिलने की इच्छा प्रकट की बिना सेना की। ये बिना सेना के जो है ना चला गया दूर, अपनी सेना को छोड़ दिया और एक तंबू में जो है ना दोनों की मुलाकात हुई और उसी तंबू में अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से इसकी हत्या कर दी और अलाउद्दीन खिलजी खुद गद्दी पर बैठ गया। जब खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली में प्रवेश किया तो ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जहाँ पे इसकी हत्या हुई थी वहाँ से लेके और दिल्ली तक बहुत सारा धन अमीरों में बांटता चला आया, गरीबों में धन बांटता चला आया लोकप्रियता हासिल करने के लिए। और एक हिसाब से मतलब एक अमीरों की जो है ना वो आस्था उस पर बनी रहे, अमीरों का उसे साथ मिले, इस हिसाब से जो है ना बहुत सारा धन उसने अमीरों में बांटा और गरीबों में बांटा, जिससे जनता उसके प्रति फेथफुल रहे और जनता इस बात को भूल जाए कि जो उसने जलाल के साथ किया है वो अपराध था या वो अधर्म था। इस बात को जनता भूल जाए, इसके लिए जो है ना उसने इस प्रकार के कृत्य किए और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है ना वो सत्ता पर बैठ गया। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।